आकाशवाणी से पेश है खैरियत से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2019 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव आबरूरेजी की मुतासिरा खातून को जलाए जाने के वाकये के सिलसिले में फराइज की अंजामदेही में कोताही बरतने की बिना पर 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। सऊदी अरब ने उन ज़ाब्तों को मनसूख कर दिया है जिनके तहत रेस्तोरां वगैरह को खवातीन के लिए वहां दाखिल होने और बैठने के लिए अलग जगह फराहम करना जरूरी था। और नेपाल में जनूब एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी सोने के 132 तमगों समेत 252 तमगे जीतकर अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्क मुल्कों पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की लानत और इसके लिए मदद फराहम करने वाली ताकतों को शिकस्त देने के लिए मौसर इक़दामात करें। जनूब एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के यौम तासीस के मौके पर सार्क सेक्रेटेरिएट के नाम एक मुरासले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह की कोशिशों से एक ज्यादा मजबूत सार्क बनाने के लिए और ज्यादा एतमाद और भरोसा पैदा होगा। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सार्क मुल्कों के माबैन और ज्यादा इश्तिराक के लिए भारत की कोशिशों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों और धमकियों से बार बार चैलेंज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह का माहौल होने से सार्क की मुकम्मल सलाहियत को बरूएकार लाने के हमारे मुश्तरका मकसद में रुकावट पैदा होती है। जनाब मोदी ने कहा कि सार्क ने पेशरफ्त की है लेकिन मजीद इक़दामात की जरूरत है। सार्क की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग साल 2014 में काठमांडू में हुई थी जिसमें जनाब मोदी ने शिरकत की थी। 2016 की सार्क सरबराह मीटिंग इस्लामाबाद में होना थी लेकिन उड़ी के दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने उस वक्त के हालात के मद्देनजर सरबराह मीटिंग में शिरकत करने से अपनी माजूरी का इजहार किया था। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद की सरबराह मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया था और इस तरह यह मीटिंग मनसूख कर दी गई थी। सार्क का यौम तासीस इस ग्रुप के मंशूर पर दस्तखत किए जाने की याद में हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2019 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल का मकसद मौजूदा कानून में तरमीम करना है ताकि कुछ मुंतखबा जुमरों में गैर कानूनी तारिकीन वतन को छूट दी जा सके। इस बिल में शहरियत से मुताल्लिक कानून 1955 में तरमीम की बात कही गई है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों की वतन 6 बिरादरियों को भारतीय शहरियत के लिए अहल बनाया जा सके। ये बिरादरियां हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई। तफसीलात हमारे नमनिगार से। इस बिल में इन 6 मजहबों से ताल्लुक रखने वाले पनाहगुज़ीनों को शहरियत देने की गरज से मुकर्ररा 11 साल के तरीक़ेकार को कम करके 6 साल करने की गुंजाइश है। बिल में ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तारिकीन वतन पाए जाने पर कानूनी केसों का सामना कर रहे हैं उनसे छूट देने की तजवीज भी पेश की गई है। इस बिल को पिछली लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी थी लेकिन इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका था। इस बिल की वजह से शिमाल मशरकी रियासतों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस, टीएमसी और बाएबाजों की पार्टियों ने पहले ही इस बिल की कुछ शिकों पर एतराज किया है। इस दौरान बीजेपी ने लोकसभा में अपने अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी करके उनसे बुध तक ऐवान में हाजिर रहने के लिए कहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को आज से 4 दिन के लिए व्हिप जारी की है। संजीव जसरोटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अब्दुल मालिक। कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। नतीजे शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। सबसे पहले डाक से भेजे गए वोटों की गिनती की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती की जाएगी। इस ज़िमनी चुनाव के नतीजे कर्नाटक में 4 महीने से कायम बीजेपी सरकार के लिए अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हुक्मरां पार्टी को सादा अक्सरियत के लिए 223 रुकनी असेंबली में कम से कम 6 सीटों की जरूरत है। एक आजाद मेंबर असेंबली पहले ही येदियुरप्पा सरकार की हिमायत कर रहा है। गुज़श्ता जुमेरात के ज़िमनी चुनाव में तकरीबन 67.9% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
4 महीने से कायम BS येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी सरकार के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। इस वक्त असेंबली में बीजेपी के 106 मेंबरान, कांग्रेस के 66 और JDS के 34 मेंबरान हैं। इंतखाबी नतायज के बाद रियासती ऐवान 223 मेंबरों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें एक नामजद मेंबर भी शामिल है। इन नतीजों से बीजेपी के वजीर आला BS येदियुरप्पा और कांग्रेस के साबिक वजीर आला सिद्धारमैया की कारकर्दगी की अक्कासी होगी। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए महताब आलम। झारखंड में तीसरे और चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। तीसरे मरहले के तहत 8 जिलों के 17 हलकों में इस महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि चौथे मरहले के तहत 15 सीटों के लिए 16 दिसंबर को पोलिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग और बोकारो में बरही में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हजारीबाग में, बड़कागांव में और रांची में BIT मेसरा खेल मैदान में 2 अवामी जलसों का इनेकाद करेंगे। तफसीलात हमारे नवानिगार से। बीजेपी के वर्किंग सदर जगत प्रकाश नड्डा आज धनबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदर शिबू सोरेन और कांग्रेस के सरकर्दा लीडर सुबोध कांत सहाय मुश्तरका तौर पर सिली असेंबली हलके में सोनाहातू के मकाम पर रैली से खिताब करेंगे। इधर कुल झारखंड तलबा यूनियन, झारखंड विकास मोर्चा और दीगर पार्टियों के लीडर भी कोयलांचल खित्ते और रांची, हजारीबाग और दीगर जिलों में अवामी जलसे कर रहे हैं। रांची से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि पार्टी 2022 के मुंबई के मकामी इदारों के इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेगी। मुंबई में नामनिगाम से बात करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि बीजेपी रियासती सदर समेत पार्टी सतह के ज्यादातर तकर्रुर इस महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव आबरूरेजी की मुतासिरा खातून को जलाए जाने के वाकये के सिलसिले में गफलत बरतने की बिना पर एक स्टेशन ऑफिसर समेत 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तली से मुताल्लिक हुक्म में कहा गया है कि जराइम पर कंट्रोल और कानूनी कार्रवाई से मुताल्लिक वाकयात में गफलत बरतने, कोताही और मनमाने तरीके से काम करने के मद्देनजर इन सभी पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुतासिरा खातून 90% जल गई थी और उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। तफसीलात लखनऊ के हमारे नामनिगार से। बिहार पुलिस स्टेशन इंचार्ज अजय त्रिपाठी, 2 सब इंस्पेक्टरों अरविंद सिंह रघुवंशी और श्रीराम तिवारी के साथ ही 4 दीगर पुलिस वालों को उन्नाव के SP विक्रांत वीर की हिदायत पर कल मुअत्तल कर दिया गया। बिहार इलाके में ही जुमेरात की सुबह मुतासिरा को उसके घर के सामने ही तब जला दिया गया था जब वो अदालत जाने की तैयारी में थी। रियासती हुकूमत ने मुतासिरा के खानदान को 25 लाख रुपए की मदद देने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 घर मुहैया कराने का वायदा किया है। हुकूमत ने मुतासिरा के खानदान के एक फर्द को मुलाजमत देने की बात भी कही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। तेलंगाना सरकार ने एक खुसूसी जांच टीम SIT कायम की है, जो दिशा केस में मुबैना दुतरफा फायरिंग में 4 मुलजिमों के मारे जाने के वाकये की तहकीकात करेगी। राजकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत इसके सरबराह होंगे, जबकि SP, DCP, DSP, CI और इंस्पेक्टर रुतबे के 7 और अफसरान SIT के मेंबर होंगे। रियासती सरकार ने कल शाम इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। उधर इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC की टीम हैदराबाद में आज भी अपनी छानबीन जारी रखेगी। दूसरी तरफ साइबराबाद पुलिस दिशा वाक़े आबरूरेजी और कत्ल के साथ साथ उसकी लाश को जलाए जाने और गोलीबारी में 4 मुलजिमों की मौत के मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट NHRC को पेश करने की तैयारी कर रही है। उधर तेलंगाना हाईकोर्ट एनकाउंटर के बारे में एक दरख्वास्त की समाअत आज करेगी और मुलजिमों की लाशें उनके घर वालों के हवाले करने के बारे में फैसला आने की उम्मीद है। खेलों के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ऑल इंडिया मुकाबले आज शाम मध्य प्रदेश में भोपाल में शुरू हो रहे हैं। वजीर आला कमलनाथ TT नगर स्टेडियम में इन 5 रोजा मुकाबलों का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के कबायली फनकार सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। तफसीलात हमारे नवानिगार से।
20 रियासतों के 284 एकलव्य स्कूलों के तकरीबन 4500 खिलाड़ी मुकाबले के दौरान 16 खेल मुकाबलों में अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। कौमी खेल मुकाबले टीटी नगर स्टेडियम में 13 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 26 रेजिडेंशियल स्कूलों के तकरीबन 555 तलबा भी मुकाबले के दौरान खेल के मुख्तलिफ जुमरों में अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए महताब आलम। मायानाज गुलकारा लता मंगेशकर को मुंबई के एक अस्पताल से कल छुट्टी दे दी गई। 90 साला गुलकारा ने अपने चाहने वालों को अपनी सेहत के बारे में ताजा तरीन जानकारी दी और उनकी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के एवज उनका शुक्रिया अदा किया। उन्हें 3 हफ्ते पहले निमोनिया की शिकायत की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सऊदी अरब के हुक्काम ने मुआशरे से मुताल्लिक ज़ाब्तों में ढील देते हुए और ज्यादा नरम रवि इख्तियार करते हुए उन ज़ाब्तों को मनसूख कर दिया है जिनके तहत रेस्तोरां वगैरह को खवातीन और अरकान खानदान और मर्द हजरात के दाखिल होने और वहां बैठने के लिए अलग जगह फराहम करना जरूरी था। अलबत्ता कई बड़े होटल और रेस्तोरां पिछले कुछ अरसे से उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान के बाद एक ऐसे दौर का खात्मा हो जाएगा जहां मजहबी उमूर से मुताल्लिक पुलिस अवामी मकामात पर मर्दों और खवातीन को अलग रखने से मुताल्लिक ज़ाब्तों को सख्ती के साथ नाफिज कराया करती थी। इस्राइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर कानून साज मुल्क में सियासी तातुल खत्म करने में नाकाम हो जाते हैं तो अवाम को बराह रास्त अगली हुकूमत का रहनुमा मुंतखब करना चाहिए। उन्होंने अपने और अपने हरीफ बेनी गेंट्स के दरमियान फैसला कुन वोट का मुतालबा किया है क्योंकि सियासी तातुल से पार्लियामेंट के मनसूख होने का अंदेशा है। सिंगापुर में आज इनक्रेडिबल इंडिया रोड शो का इनेकाद किया जाएगा जिसमें भारत को सियाहत के लिए एक तरजीही मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। सिंगापुर में भारत के सियाहती दफ्तर ने कल कहा कि इस रोड शो से भारत की सियाहत की सनत के मुताल्लिका फरीकों को सिंगापुर में अपने हमसबों से मिलने जुलने का एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा। नेपाल में 13वें जुनूब एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। भारत ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। भारत ने अब तक 252 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 132, चांदी के 79 और कांसे के 41 तमगे शामिल हैं। तफसीलात हमारे नुमाइंदे से। आज इन खेलों का 9वां दिन है और तैराकी के मुकाबलों के आखिरी दिन भारतीय तैराक 8 जुमरों में हिस्सा लेंगे। भारत ने तैराकी में अब तक सोने के 22 तमगों समेत 38 तमगे जीते हैं। कबड्डी के फाइनल में भारतीय मर्दों की टीम का मुकाबला श्रीलंका से होगा जबकि खवातीन की टीम नेपाल के साथ खेलेगी। इधर भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम फाइनल में नेपाल के साथ खेलेगी। ये मैच दोपहर 12:45 बजे शुरू होगा। टेनिस में भी आज मर्दों और खवातीन के सिंगल्स जुमरे के फाइनल मुकाबले होंगे। काठमांडू से राजकुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वेस्ट इंडीज ने कल रात तिरुवनंतपुरम में दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया असलम। दिल्ली में रानी झांसी रोड के नजदीक अनाज मंडी की एक फैक्ट्री में खौफनाक आतिशजदगी के सबब 43 अफराद की मौत और कई लोगों के शदीद जख्मी होने को आज के सभी उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबारों के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने हलाक शुदगान के कुनबों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा इस सानिया पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर सरकर्दा लीडरों के इज़हार अफसोस को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबारों ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 आज लोकसभा में पेश होने को भी बड़ी खबर बनाया है और इस बिल पर बरसर इख्तिदार और अपोजिशन के दरमियान बहस और तकरार के इम्कानात का जिक्र किया है। रोजनामा प्रताप ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है कि डॉक्टरों को मरीजों के तई अपनी हसासियत का मुजाहरा करते हुए उनके साथ शफकत के साथ पेश आना चाहिए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सार्क मुल्कों पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी और इसकी हिमायत करने वाली ताकतों के खिलाफ मौसर इक़दाम करें। शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2019 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव आबरूरेजी की मुतासिरा खातून को जलाए जाने के वाकये के सिलसिले में फराइज की अंजामदही में कोताही बरतने की बिना पर 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है।
सऊदी अरब ने उन ज़ाब्तों को मंसूख कर दिया है जिनके तहत रेस्तोरां वगैरह को खवातीन के लिए वहां दाखिल होने और बैठने के लिए अलग जगह फराहम करना जरूरी था। खबरनामा खत्म हुआ।